चैनल का मालिक ही कहता हो कि विपक्षी नेताओं के रैलियों में, सभाओं में जाकर भगदड़ मचाओ, हम धन्यवाद करते हैं उस पत्रकार का जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये कुकर्म करने का प्रयास नहीं किया। पूरे इंडिया के लोगों को टीवी चैनल का बाइकाट करना चाहिए, अपने अपने घरों से इन चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए, कनेक्शन कटवा कर। गुल्लू, तिहारी ये सब की बात कह रहे हैं, ये कभी खबर नहीं दिखाता, राजा महाराजा भांड रखता था, तो मोदी सरकार ने इन भांडों को रख रखा है। ये पत्रकार है ही नहीं। अरे भाई, ये 2 कौड़ी के लुच्चे लफेंगे पत्रकार हैं। जब 400 का सिलेंडर मतलब 1100 में मिल रहा, उसमें 200 रुपया कम हो गया, 900 का मिल रहा, तो 400। अरे आपको लगता है मोदी जी की तरह गिनती नहीं मालूम? आप भी अनपढ़ और जाहिल हैं। 400 महंगा है कि 900 महंगा? अब फिर वही बात है, पंचायती मानेंगे आप, लेकिन कुट्टा यही खाएंगे, गोबर ही खाएंगे आप, रोटी नहीं खाएंगे। अरे बेशर्मो, शर्म करो, सत्ता की दलाली बंद करो, सुनो तो सही। जो हराम का खाता है वो बीजेपी का गुण गाता है। स्पष्ट है कि आप हराम खाओ। आप देखिए, ये पूरा का पूरा मीडिया हाउस जिस चैनल का मालिक ही कहता हो कि विपक्षी नेताओं के रैलियों में, सभाओं में जाकर भगदड़ मचाओ, हम धन्यवाद करते हैं उस पत्रकार का जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये कुकर्म करने का प्रयास नहीं किया। तो पत्रकारों का बाइकआउट करना कहाँ तक सही है जो इंडिया गठबंधन ने किया? पत्रकारों का बाइकाट ने, अच्छा, रवीश कुमार जी का एनडीटीवी का विरोध बीजेपी वालों ने किया था। आप भूल गई बात? नहीं याद है। वो पत्रकार नहीं थे? फिर आप, अरे भाई, पत्रकारों के नाम है सारे, पूरे इंडिया के लोगों को टीवी चैनल का बाइकाट करना चाहिए, अपने अपने घरों से इन चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए, कनेक्शन कटवा कर। लेकिन सच्चाई तो दिखाते हैं सब। बड़ी कौन से दिखाते हैं? रूपया लियाकत देख लीजिए, जमीनी हकीकत दिखाती हैं। अच्छा। चित्रा त्रिपाठी देख लीजिए, चुनाव में किस तरीके से चर्चा करती है मुद्दों पर। इतने सीनियर पत्रकारों को बाइकआउट करना कहाँ तक सही? अमीश देवगन। एक सुन, कौन? अमीश देवगन। गुल्लू, अरे गुल्लू, अरे भैया, अरे गुल्लू, तिहारी ये सब की बात कह रहे हैं, ये कभी खबर नहीं दिखाता, राजा महाराजा भांड रखता था, तो मोदी सरकार ने इन भांडों को रख रखा है। ये पत्रकार है ही नहीं। अरे भाई, ये 2 कौड़ी के लुच्चे लफेंगे पत्रकार हैं। जब एसएससी जीडी के छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, जब रेलवे के अभ्यर्थी बैठे थे, जब देश का किसान बैठा था, जब देश में बहन बेटियों के साथ आफत विपता आती है, आपने तो नहीं देखा इन पत्रकारों को? एसएससी जीडी के कितने छात्र थे? लाखों की संख्या में थे। अंजना कश्यप का नाम दूर तक नहीं है। देखिए, चित्रा त्रिपाठी और अंजना कश्यप में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं है, लेकिन तो दोनों ही सीनियर पत्रकार हैं, जमीनी पत्रकार हैं, लेकिन वो कभी कभी सवाल पूछ लेती है। इस माहौल में भी सवाल पूछ लेती है, इसलिए इनका विरोध नहीं है। अंजना कश्यप से इतना प्यार क्यों? अरे भाई, फिर वही बात, आप बनो ना अंजना कश्यप की तरह सवाल पूछो। आपने देखा नहीं संदीप पात्रा को कैसे धज्जी उड़ाई थी? तो देखिए, पत्रकारिता का यह मतलब नहीं है कि आप सरकार की दलाली करो। पत्रकारिता नहीं देखी आपने क्या? उसी सुनो, अरे भाई, प्रतीक त्रिवेदी का विरोध किया किसी ने? भैया जी कहीं प्रोग्राम का न्यूज़ 18 पर एक ही प्रोग्राम है, भैया जी कहीं, जो जिस प्रोग्राम में थोड़ी बहुत सत्यता है, वहाँ आम लोगों से पूछ लिया जाता है। अमन चोपड़ा का बाइकआउट क्यों किया? वो तो इतनी अच्छी सच्चाई दिखाते हैं, सर्च करके लाते हैं न्यूज़। कहाँ से लाते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। आपने नहीं देखा तिहारी को कैसे झूठ फैला रहा था कर्नाटक में? जिस ऑटो लेने के लिए बात, जब लोगों को लोन दिया जाता है, तो उस पर 50% अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। तो ऐसे पत्रकारों का तो विरोध होना चाहिए। और अमन चोपड़ा की बात कह रहे हैं, अमन चोपड़ा अपने एक शो में 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक सावरकर को बता रहा। तो जिस पत्रकार को यह नहीं पता है कि 1857 में सावरकर का जन्म भी नहीं हुआ था, सावरकर का जन्म, अरे भाई सुनिए भाई, सुनिए रहे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी ड्रग दो कह रहा था, और 2 कंटेनर अडानी पोर्ट पर ड्रग लो कह रहा था, नहीं कर चर्चा किया। अरे सुन रहे, सावरकर, सुनो ना, सावरकर का जन्म 1883 में हुआ, 1857 का सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। तो वो सावरकर को 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक कैसे बता रहा था? सर्वप्रिय कहते हैं ना अर्नब गोस्वामी, उनसे इतनी नफरत क्यों? देखिए, कालनेमी राक्षस भी प्रभु श्री राम का नाम लिया, तो क्या वो कालनेमी राक्षस नहीं था? रावण ने भगवा वस्त्र पहन लिया, तो क्या रावण राक्षस नहीं था? माँ सीता का अपहरण नहीं किया? पत्रकार है सीनियर, उनका भी बाइकआउट कर रहे हैं। पूतना भी महिला थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या पूतना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूतना भी महिला थी जो अपने स्तन पर विषपान बच्चों को करा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? तो जब ये आप महिला पत्रकार पर मत आइए, जब आप राक्षसी प्रवृत्ति, तो पत्रकारों का बाइकआउट कहाँ तक सही है? हम तो कहते हैं वैसे सभी पत्रकारों का बाइकआउट करना चाहिए जो धर्म की बात कहते हैं।
हाँ। जो धर्म के आधार पर बात करना क्या गलत है? बिल्कुल सुनो, धर्म की अच्छाई बताओ। हाँ। धर्म क्या अच्छाई है? बाबा जिस समय, बाबा से चमत्कार अरे करते भाई हैं तो सुनो तो भाई, बताते हैं। जिस इसका मतलब हमारा वेद पुराण झूठा है, कर्म ही पूजा है। हाँ। जो आप कर्म करोगे उस कर्म का आपको फल मिलेगा। इसके हाँ। लिए आपको गरुड़ पुराण पढ़ने की आप आप पत्रकारों को तो जरूरत है। मैं क्या कर रहा, सुन नहीं रहे? हाँ। भगवान चित्रगुप्त पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हाँ। और भगवान चित्रगुप्त साफ साफ कहते हैं, झूठ बोलने का फल, हाँ। व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल, सूद खाने का फल, धूम्रपान करने का फल, सब चीज के लिए सनातन हिंदू धर्म में अधिकार और कर्तव्य की बात है। आते कि जो मोदी जी ने अच्छे काम किए, बस मीडिया वो ना दिखाए। मोदी जी ने अच्छे काम किए थे ना, लक्ष्मी देवी को मकान नहीं दिया, उनके साथ फ्रॉड और चीटिंग की। एक अरे भाई ही सुन रहे, करते हैं आप। अरे सुन ही नहीं रहे, मोदी जी ने अच्छा काम किया ना, 15-15 लाख देना था, नहीं दिए। वो तो जुमला मोदी जी है ना। को गैस सिलेंडर के दाम कम करने थे, कर वो कम नहीं। 200 रुपए कम कर दिए, दिखाई नहीं दे रहा आपको, नजर नहीं अब आया। 200 का सिलेंडर मिलेगा। 200 कम हो गए ना, आप गोबर खाती हैं क्या? 200 को मिलेगा। आप गोबर खाती हैं क्या? 400 का सिलेंडर मिलता आप था। खाते वही अरे भाई हम रोटी खाते हैं, हमको पता है ना। 400 का सिलेंडर 1100 में मिलने लग गया। हाँ। उसमें मोदी जी ने 200 कम कर दिया। तो सरकार 4-5 महीने चुनाव तक कम देंगे, फिर उसके बाद सिलेंडर के दाम में 1000 रुपए और बढ़ोतरी हो जाएगी। 2000 का कर देंगे। हाँ, 2000-2500 का कर देंगे। अच्छा। आप एक बात बताओ, अगर कर्नाटक में चुनाव हार ना मिलती, हाँ। अगर राजस्थान में 500 का सिलेंडर नहीं मिलता, हाँ। तो मोदी जी कम करते क्या? अब किया ना। डर से किया ना। डर बढ़ाया से कितना? प्रधानमंत्री को- गैस सिलेंडर के दाम कितने बढ़े बताओ आप? हाँ। कितने बढ़े? 1000 तक। यही आप लोग तभी तो कहते हैं कि आप गोबर खाती हैं। 600। अरे भाई 1150 के आसपास हो गया। तो कम हो गए ना, 200 अब 900 का अरे तो मिलेगा। 920 का। 400 का सिलेंडर मतलब 1100 में मिल रहा, हाँ। और उसमें 200 रुपया कम हो गया। हाँ। 900 का मिल रहा तो 400। बोलना चाहिए अरे कि आपको 200 एक, रुपए कम हो गए। आपको लगता है मोदी जी की तरह गिनती नहीं मालूम? आप भी अनपढ़ और जाहिल हैं। 400 महंगा है कि 900 महंगा है? आप बता दीजिए। 900 महंगा है। तो महंगाई बढ़ी या कमी? 1100 से तो 900 सस्ता अरे भाई मैं है। पूछ रहा हूँ, 1100 से तो 900। 400 महंगा है कि 900 महंगा है? 900 महंगा है, तो महंगाई बढ़ी ना। लेकिन 1100 से तो सस्ता है ना। अब फिर वही बात है, पंचायती मानेंगे आप, लेकिन कुट्टा यही करेंगे, गोबर ही खाएंगे आप, और रोटी नहीं खाएंगे। अरे बेशर्मो, शर्म करो, सत्ता की दलाली बंद करो। सुनो तो सही, सत्ता के सही काम है वो बताते हैं। फिर वही बात, नहीं कह रहे हैं। 1100 बढ़ा के 200 रुपया कम कर दिए। कहाँ 400 में सिलेंडर मिलता था? अगर मोदी जी में हैसियत है तो 200 का सिलेंडर कर दे हिंदुओं के लिए। अच्छा। तो फिर वो कहेगा सारे हिंदू भाइयों को, 80% हिंदू भाइयों को ये शोषण कर रहे हैं। हाँ। यहाँ तक कि अंतिम क्रिया जो हिंदू समाज करता है, सत्य सनातनी करता है, उन सत्य सनातन हिंदू धर्म पर अंतिम क्रिया में भी बाधा पहुंचा रहे। हाँ। उनके अर्थी के रेट बढ़ गए, कफन के रेट बढ़ गए, उनके तमाम सामग्रियों के रेट बढ़ गए। तो सोच लीजिए, जो सब कुत्ता, देश के लिए अरे हो, सुनो, देश के लिए अरे हो। हमारे यहाँ कुत्ते को पूजा जाता है, कुत्ता के चारों पर पाबंदी लगा दी, हाँ। गुरुद्वारों के लंगर में टैक्स लगा दिया, गाय के निवालों में टैक्स लगा दिया। तो देश चलाने के लिए पैसा भी तो क्या चाहिए। बोले? देश चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। अरे बेशर्मो, जी न्यूज के मालिक को पैसा माफ करने के लिए पैसा है, हाँ। और देश के किसानों मजदूरों के लिए पैसा नहीं तो है। बैंक ने किया ना। अरे फिर वही बात, किसके इशारे पर किया? क्यों किया? हाँ। जिस 31 पैसे के लिए उसी गुजरात के किसान परिवार को एनओसी नहीं दिया गया, हाँ। लेकिन सनी देओल का बंगला नीलाम नहीं होगा, टेक्निकल खराबी हो गई। हाँ। 2 लाख रुपया ऑटो वाले लेगा लोन, तो ऑटो की नीलामी हो जाएगी, उनकी मकान दुकानों की नीलामी हो तो आप जाएगी, भी ढोल सनी नगारे देओल बजाए बन जाए। जाएंगे। आप भी सनी देओल आप बन भी जाए। बीजेपी में चले जाइए जब आपको ऐसा लगता। जो हराम का खाता है वो बीजेपी का गुण गाता है। स्पष्ट है कि आप हराम खाओ हैं। ठीक है।